दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है यूएसए विल प्रेस इंडिया टू काउंटर चाइना सेज यूएस मीडिया 2+2 मीटिंग बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। तो दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आया है, हमने एक दिन पहले भी इसके रिलेटेड एक वीडियो डाला था, प्रशांत धवन की चैनल की ओर से ही था। और उस वीडियो में बताया था कि मतलब ये 2+2 मीटिंग में क्या क्या हो सकता है। और दूसरी बात कि एक जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है श्रीलंका में। उसमें जो है अदानी कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है यूएसए। तो वो वाला वीडियो में ये सब कुछ बताया गया था। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आज उसकी मतलब येस्टरडे उसकी जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या क्या बताया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस और इंडिया के रिलेशंस आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि 2+2 मीटिंग भारत और यूएसए के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, जो यूएसए के डिफेंस अफेयर संभालते हैं, लॉयड ऑस्टन साहब, साथ ही साथ जो इनके विदेश मंत्री आप कह लीजिए एंथनी ब्लिंकन, ये दोनों आए हैं भारत में 2+2 मीटिंग के लिए। और बहुत सारी इमेजेस सामने आई हैं इस मीटिंग की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है 5वीं 2+2 मीटिंग, क्योंकि इस मीटिंग में इंडिया की साइड से भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं और यूएसए के साइड से भी इनके डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे मीटिंग की इमेजेस, कई इमेजेस सामने आई हैं। ये जो इमेज है इन पर्टिकुलर, ये काफ़ी वायरल हो गई थी। लॉयड ऑस्टिन जो काफ़ी लंबे चौड़े हैं, ये जैसे इंडिया में आए, इन्होंने हक किया भारत के रक्षा मंत्री को। और मैं आपको बता दूँ, ये जेस्चर सिंबॉलिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लॉयड ऑस्टिन साहब कभी चाइना के रक्षा मंत्री को हक करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक जेस्चर होता है। दुनिया को काफ़ी बार एक संकेत देने के लिए इन जेस्चर्स का यूज़ किया जाता है। मगर इसी बीच देखा जाता है कि अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि यूएसए की ना एक बहुत स्पेशल डिमांड है इंडिया से, और अब धीरे धीरे यूएस इंडिया पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देगा कि आपको चाइना को कंटेन करने में हमारी हेल्प करनी होगी। और इसके पीछे एक रीज़न भी है, यूएस और इलाकों में ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गया है, प्राइमरली यूक्रेन और इजराइल। तो इंडिया का रोल बाय डिफ़ॉल्ट इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल ब्लूमबर्ग का, इसकी जो हेडलाइन है ये यहाँ पे लिखा है कि यूएस प्रेस करेगा इंडिया को कि आपको काउंटर करना होगा चाइना को इन एशियन वाटरवेज। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, यूएसए का जो ग्रैंड प्लान है, पर्सनली आप अगर मुझसे पूछना, मैं आपको रीज़न भी दूंगा। मेरे हिसाब से ये प्लान फ्लॉड है, कमज़ोर है, एटलीस्ट अभी के लिए तो कमज़ोर है। यूएसए प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं जा रहा। अगेन, ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूं। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि चाइना ताइवान पे अटैक करेगा या नहीं करेगा। क्वेश्चन ये है कि अटैक कब करेगा। क्या 2024, 2025 कब ये अटैक होगा? और उस टाइम ना यूएस इंडिया से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना। क्या आप ये मान रहे हैं कि यूएस चाहता है कि इंडिया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर चाइना से लड़े? नहीं, उतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। बट जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, यूएस चाहता है कि इंडिया जो चाइना के वाटरवेज है इन्हें ब्लॉक कर दे। आप एक बात बताइए, चाइना को दुनिया के इस हिस्से से क्या चीज़ कनेक्ट करती है? आप लैंड रूट से जाओगे तो रास्ता बहुत ही लंबा हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप हुआ नहीं है। मेनली चाइना खुद को वेस्ट एशिया से, इस ऑयल रिच रीजन से, अफ्रीका से जोड़ता है खुद को मलक्का स्ट्रेट से। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर मलेशिया, ये यहाँ पे है इंडोनेशिया, ये है सिंगापुर और ये है मलक्का स्ट्रेट। STRAIT स्ट्रेट होता है एक नैरो सा पैसेज दो बड़े लैंड मासेस के बीच में। स्ट्रेट हमेशा एक वाटर बॉडी होती है। तो मलक्का स्ट्रेट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। ना यूएस ये मानता है कि कल को जब चाइना ताइवान पे आक्रमण करेगा, इंडिया अपनी नौसेना लेकर मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक कर देगा। उससे चाइना की जो शिपमेंट्स हैं ये वेस्ट एशिया तक नहीं पहुंच पाएगी। और ये यूएसए का प्लान होगा। देखो, ताइवान पे ऐसा नहीं है कि चाइना एक दिन पर चढ़ाई करके आराम से पूरा कंट्री कब्जा लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। जिस तरीके से यूक्रेन वॉर बहुत लंबी खिंच गई है, हो सकता है कि ताइवान चाइना की जो वॉर है ये भी कई महीनों तक चले। तो ऐसे टाइम में यूएस ऑब्वियसली चाइना पे सैंक्शन लगाएगा, जापान भी सैंक्शन लगाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि चाइना के जो ये ट्रेडिंग रूट्स के मेन पॉइंट्स हैं इन्हें ब्लॉक कर दिया जाए। ना मेरे हिसाब से ये जो पूरा प्लान है कमज़ोर इसलिए है क्योंकि हम लोग एक बात भूल रहे हैं कि ना सिर्फ चाइना, कई और एशियन कंट्रीज़ हैं जो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं वेस्ट एशिया तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान, जो यूएसए के मित्र मुल्क हैं,
ये कैसे वेस्ट एशिया से ट्रेड करेंगे जब ये जो पूरा एरिया इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा? या फिर यूएस ये अज्यूम कर रहा है कि ब्लॉकेड बड़ा सोफिस्टिकेटेड होगा कि जो चाइनीज शिप्स है उन्हें हम रोक लेंगे और जापानीज साउथ कोरियन शिप्स यहाँ पे जा पाएगी? ये पॉसिबल हो नहीं पाता। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एट ऑल। और साथ ही साथ हमने ये भी नहीं सोचा कि जो आसियान देश है, जिन कंट्रीज़ का प्रॉपर यहाँ पे वजूद है, क्या ये यूएसए के ब्लॉकेड को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि देखो, घूम फिर के मलक्का स्ट्रेट पर प्रॉपर अधिकार तो मलेशिया, इंडोनेशिया, कुछ हद तक सिंगापुर का है। तो क्या ये कंट्रीज तैयार है इस ब्लॉकेड के लिए? वाटरवेज पर जो भी यूएस करना चाहता है कि हम लोग चाइना को काउंटर करने के लिए करें, क्या ये सब कंट्रीज रेडी होंगे? या फिर ब्लॉकेड के नाम पर हम इन सब कंट्रीज को गुस्सा दिला देंगे और ये सब कंट्रीज प्रो चाइना हो जाएंगी ये कहकर कि आप तो हमको ट्रेड भी नहीं करने दे रहे? तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, यूएसए के प्लान में प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। यूएसए के प्लान में काफ़ी कमियां हैं। नीड अभी के लिए मेरे हिसाब से ये है कि पहली बात तो ना क्वाड का विस्तार किया जाए। क्वाड ऑलरेडी मैं कहूँगा थोड़ा सा ढीला पड़ गया है जब से ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये चाइना में गए हैं। क्वाड पर से जो विश्वास है कई कंट्रीज़ का ये कम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से नीड ये है कि भारत में 2024 में जो क्वाड समिट होगा ये एक भव्य क्वाड समिट हो, मेगा क्वाड समिट, जहाँ पे यूएस अपनी फुल फोर्स दिखाए और कई कंट्रीज़ को क्वाड प्लस का पार्ट बना दिया जाए। उनमें से मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेन कंट्रीज़, ये आसियान देश। ये कंट्रीज़ अगर प्रॉपरली खड़े होते हैं इंडिया के साथ तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक पार्टनरशिप बिल्ड की जा सकती है, जिसमें ये कंट्रीज कहेंगी ठीक है आप चाहते हैं हम चाइना की शिप्स को ब्लॉकेड कर दें, ठीक है हम कर देंगे, मगर हमें सिक्योरिटी कवर चाहिए होगा। भारत की मिलिट्री इंश्योर करेगी कि चाइना की नेवी सीधा यहाँ पे आके हमको अटैक करना ना स्टार्ट कर दे क्योंकि हम चाइना की शिप्स को रोक रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये जो प्लान है सुनने में अच्छा लगता है बट इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो पाएगी। और इंडो पैसिफिक के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में, 2+2 मीटिंग में, ये है बांग्लादेश। आपको पता होगा यूएसए ने ऑलरेडी बहुत सारी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है बांग्लादेश पर, बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस पर, यह कहकर कि बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाले हैं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। तो यूएस देखो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहा है बांग्लादेश में। इंडिया का एक सिंपल मैसेज है, आप बांग्लादेश पर प्रेशर मत डालिए, वहाँ पे इलेक्शंस कैसे होंगे उनके लोगों को डिसाइड करने दीजिए। तो ये जो इशू है ये भी फीचर होगा और मेरे हिसाब से इवेंचुअली यूएस इंडिया की जो पोजीशन है रिगार्डिंग बांग्लादेश इसको बैक करना स्टार्ट कर देगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन इस टॉपिक। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जैसे प्रशांत धवन जी ने बताया, ये जो वाटर लेन वाला जो पार्ट है जहाँ से सिंगापुर वाला, तो वहाँ से मेरे को लग रहा है कि अभी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो ये चाइना और ताइवान का युद्ध कब होगा वो कोई फिक्स कोई डेट तो है नहीं, तो कभी भी हो सकता है, मतलब 2024 या 2025 या 26 में कभी भी हो सकता है। लेकिन पहले वहां पे इंडिया को ब्लॉक करने के लिए सारे जो मुल्क थे ना उस वहां पे उन सारों को कन्विंस करना पड़ेगा, अमेरिका वालों को, सिंगापुर, तो क्योंकि वो लोग भी सिक्योरिटी मांगेंगे ना भाई कि भाई चाइना का तो वहां से दिल्ली का रास्ता है, तो हम भाई ब्लॉक करवाने आपको परमिशन देंगे, तो फिर हमारा क्या, अब उन लोगों ने हम पे हमला कर दिया तो हम तो बीच में फंस जाएंगे। तो ये पहले करना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह और सब लोग टैलेंटेड लोग हैं, कुछ ना कुछ तो आंसर अच्छा दिया ही होगा, लेकिन ये जल्दबाजी है क्योंकि प्रॉपर प्लान नहीं है यूएसए के पास। प्लान के साथ आएंगे तो पक्का मोदी गवर्नमेंट है हाँ कर सकती है, लेकिन भारत को नुकसान दोनों साइड से हो सकता है क्योंकि चाइना की जो बॉर्डर लाइन है भारत को भी मिलती है, तो वहाँ पे भी नुकसान हो सकता है और यहाँ पे भी नुकसान हो सकता है। लेकिन वो तो आगे देखा जाएगा क्या क्या होता है। अभी तो ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ, मतलब उसकी मीडिया बोल रही है ऐसा कि अभी यूएस ऐसा करेगा, भारत पर प्रेशर डालेगा। बिल्कुल, तो अब भारत बांग्लादेश वाला पॉइंट भी रख सकता है कि अब बांग्लादेश से सारा जो प्रेशर है उसको हटाओ। और मोदी जी ने और भारत सरकार ने सही आंसर दिया है कि भाई उसके वहाँ पे जो चुनाव है उसकी आवाम को डिसाइड करने दो उसको कैसा आप। हाँ, क्योंकि बांग्लादेश में 2 बार मतलब ये सब कुछ हुआ है, पॉलिटिशियन
कि मतलब वहाँ पे भी प्रस्ताव जारी पारित हुआ था, ऐसे कुछ हुआ है बांग्लादेश में, तो उन रीजनों के कारण के अनुसार हो सकता है। लेकिन यदि ये वाला होगा तो भारत पक्का ये वाला करेगा, बांग्लादेश हाँ वाला। मतलब यूएस मतलब अमेरिका तो सब जगह पर मतलब भाई वो तो अभी पूरे वर्ल्ड का किंग वही तो सब जगह पर है। वो अपना वो रख देता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ सभी कंट्री का ट्रेड होता है, सभी कंट्री के साथ वो रिलेशन बनाना चाहता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बन के दबदबा हाँ, रखना वो तो जरूरी है। भी है, क्योंकि फिर भी ये पाकिस्तान वाले कहीं से भी मुंह निकाल के बाहर आ जाते हैं, तो ये सब लोगों को दबाने के लिए यूएसए का होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।